गुलामी की जंजीर को तोड़ना है तो उसको तोड़ दो, और यदि जंजीर भी ना कटे, चाहे अपना पैर भी काटना क्यों ना पड़े, लेकिन आज़ादी से लंगड़ा कर चलो, वो भी बेहतर है। तो हमारी बहन जी ने जंजीर को तोड़ दिया। आज उसका विरोध है जी। पंचायत क्यों बुलाई जा रही है? मनीष चौहान पंचायत को क्यों बुला रहा है? मधु को अपने पूर्ण अधिकार मिलने का। हमारी बहन को हटाएंगे तो हम उनकी ईंट से ईंट मिला देंगे, ठीक है जी। और यहाँ नहीं, सड़कों पर भी उतर जाएंगे, जहाँ तक हमसे होगा हम करेंगे। मेरी गुर्जर समाज के युवाओं से, बुजुर्गों से भी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहे, भले ही वो दलित समाज की बेटी है, लेकिन हमारी बहू है, उसका मान सम्मान हमारा है, उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। पंचायत जो हो रही है वो भी बीजेपी के ही नेता है, मनीष चौहान भी। अब वो पंचायत कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ। वो कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये समाज की बैठक करके, पंचायत करके मधु को इंसाफ मिल जाएगा? हमारी पंचायत हो रही, हम भी चलेंगे, हम भी दिलवाएंगे पंचायत को। पंचायत जाकर हमारी भी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा, और मेरे पीछे ये पार्क देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क, कुड़ाना, शामली। और आज मैं क्यों यहां पहुंचा हूं? दरअसल यहां आज पहुंचने का मेरा मकसद है दलित पंचायत में आना। दलितों की पंचायत अब जो है शामली जिले में अलग अलग जगह पर होनी शुरू हो गई है, और मुद्दा है यहां दलित बेटी को इंसाफ का। वही दलित बेटी जो शामली जिला पंचायत की इस वक्त मौजूदा अध्यक्ष है, और उनको ये कहा जा रहा है कि उनके ऊपर यहां दबाव बनाया जा रहा है और उनको कोई हटा ना दे, इस बात के संकेत और इस बात का डर जो है अब यहां दलित समाज को होने लगा। दरअसल आज इस कुड़ाना गांव में दलितों की एक बड़ी पंचायत हुई है, और इस पंचायत के पीछे मकसद है सीधे तौर पर कि यहां अपनी बेटी को, दलित बेटी को जो है इंसाफ कैसे दिलाया जाए। और सीधे तौर पर आज जो गांव के लोग हैं तमाम, इनके साथ आज बातचीत करेंगे, और आज दरअसल जो मुद्दा है इनका वो समझने की कोशिश करेंगे। इनका जो मुद्दा है, सबसे पहले आपको यही बता दूं, जो जिला पंचायत अध्यक्ष मधु शामली में है वो एक दलित समाज से है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो मनीष चौहान पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष थे, वो 3 साल तक उनके साथ जो है कार्य किया, और बीजेपी से वो है, उनके पिताजी एमएलसी है वीरेंद्र सिंह, बीजेपी से है, और उन्हीं के प्रभाव से जो है बताएगा कि उनको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि ये सीट एससी में थी। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, उसके बाद में ये कहा जाने लगा कि यहाँ मनीष चौहान ने मिलकर बीजेपी को हराने का काम किया, समाजवादी पार्टी के लोगों को जो है वोट दिलाने का काम किया। और उसके बाद से प्रदीप चौधरी भी जो है आग बबूला हुए, क्योंकि वो चुनाव में हार चुके थे। और यहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की यहाँ के सदर विधायक राष्ट्रीय लोकदल के प्रसन्न चौधरी ने, और पूर्व जो सांसद रह चुके प्रदीप चौधरी, उन्होंने मुलाकात की और जाकर शिकायत ये की कि यहाँ जो है उनकी जो जिला पंचायत की अध्यक्ष है मधु, उसको उसके अधिकार नहीं मिल रहे हैं। अब दरअसल ये अधिकारों की लड़ाई जब शुरू हुई तो गांव में मनीष चौहान ने जगह जगह पर पंचायतों का दौर शुरू कर दिया, और कहा गया कि हम गुर्जर समाज की पंचायत बुलाकर ये तय करेंगे कि आगे की राजनीति किस तरह से उनको करनी है, क्योंकि ये अब राजनीति 2027 के लिए भी मानी जा रही है, क्योंकि 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव है, वो लोकसभा में टिकट मांग रहे थे, तो समाज के बीच जाना इसलिए भी बन रहा है कि वो समाज से समर्थन जुटाए। तो उसी समर्थन में यहाँ दलित समाज के जो लोग हैं वो यहाँ मधु के लिए समर्थन जुटाने के लिए गांव-गांव में अलग अलग जगह पर वो यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि 6 अगस्त को एक शामली के डुंडू खेड़ा में मनीष चौहान के जो नेतृत्व में एक बैठक होने जा रही है। गुर्जर समाज के कुछ लोग उसमें मौजूद रहेंगे। तो जो दलित समाज के आज ये लोग हैं यहाँ पर, इनका क्या कहना है? दरअसल ये लोग आज जब यहाँ ये पंचायत कर रहे हैं, तो इस पंचायत में इन लोगों की बात मैं आपके सामने रखूंगा। दरअसल कल भाजू के गांव में भी एक पंचायत हुई, और आज कुड़ाना में एक पंचायत। आप लोग पंचायत कर रहे हैं, क्या आप लोग चाहते हैं? हम तो यही चाह उसका काम चालू हो, ठीक रहे। जो मधु है जिला पंचायत की अध्यक्ष है, आप
आपको लग रहा है कि उसके ऊपर कोई दबाव है या क्या लग रहा है, क्यों आप लोगों को पंचायत करनी पड़ी? दबाव है जी। हाँ। हाँ जी, दबाव है मधु पे, मधु वाला पे, जो जिला पंचायत अध्यक्ष है यहाँ की, हाँ। उन पर दबाव बना हुआ है, इसीलिए मैं अपना काम नहीं कर पा रही। हाँ। तो अब आप लोग ये पंचायत करके आप गांव के दलित समाज के लोग इकट्ठा हो रहे हैं जगह जगह पर, कल मैं भाजू में भी देख रहा था। अब क्या ये पंचायत अब अलग अलग गांव में आप लोग करने जा रहे हैं, और क्या ये पंचायत इसलिए हो रही है कि 6 अगस्त में मनीष चौहान ने कुछ लोगों के साथ पंचायत बुलाई है, उसका विरोध है कि ये पंचायत? हाँ जी, उसका विरोध है जी। ये पंचायत क्यों बुलाई जा रही है, मनीष चौहान पंचायत को क्यों बुला रहा है? मधु को अपने पूर्ण अधिकार मिलने का उसे आश्वासन और वो हक मिलेगी। हाँ। तो कहीं ये डर भी आप लोगों को लग रहा है कि इस पंचायत में कहीं मधु को जो है हटाने के लिए कोई ऐसी रणनीति ना बने, ऐसा डर लग रहा है क्या आप लोगों को पंचायत? हाँ जी, बिल्कुल डर होगा। अगर किसी रूप से हमारी बहन को हटाएंगे तो हम उनकी ईंट से ईंट मिला देंगे, ठीक है जी। और यहाँ नहीं, सड़कों पर भी उतर जाएंगे। जहाँ तक हमसा होगा हम करेंगे, जितनी हमसा बनेगी हम करेंगे जी। लठ उठाना पड़ेगा, लठ भी उठाओगे। अगर किसी कारण पैसों की भी होगी तो बाँच भी गिरेंगे, तो बाँच भी गिरनी पड़ेगी, तो हम वो जब भी वो करेंगे, मगर अपनी बहन को इंसाफ दिलाएंगे बस। अब क्या लग रहा है आपको कि क्या उसके कोई हक की कोई, क्योंकि वो अब तो जिला पंचायत की अध्यक्ष, अब तो उनसे अलग हट गई, अब तो उनके पास से आ गई, अभी भी डर है क्या? हाँ, डर हैगा जी, डर सच्चा। देखिए यहाँ पर आप भी है, आप लोग अरविंद जी, कल भी आपसे बाजू पे मिला, मुझे लग रहा है आप लोग पंचायत के हिसाब से आप लोग गांव आप लोग पहुंच रहे हैं। गांव के लोग अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उनको डर है, आप लोगों को किस बात का डर सता रहा है? पहली तो बात यह है कि माननीय मुख्यमंत्री इस प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी ने उन्हें आश्वस्त किया है कि हम आपके हितों की रक्षा की जाएगी। महिला सम्मान की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, और उसके लिए वे वचन प्रतिबद्ध भी है कि उसके हितों की उन्होंने आश्वासन दिया और आशीर्वाद भी दिया मधु को माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपके सम्मान में कोई कमी नहीं होगी, आपके हितों की अधिकारों की रक्षा की जाएगी। तो हम आश्वस्त है पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री जी से। अब उसे कोई आँच नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ से मनीष चौहान जी जो कुछ लोगों की पंचायत बुला रहा है, तो उसका उद्देश्य क्या है? हमें इस बात का डर है कि कहीं उसके हितों की के अनदेखी ना हो, उसके असुरक्षा ना हो, कहीं उसे हटा ना दे, मिलजुल कर ये लोग जो है हटवा ना दे। तो हम अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपने समाज के साथ पूरे कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़े। हम बिल्कुल उसे हटन नहीं देंगे। अब तक 3 साल हो गए उसे जिला पंचायत चेयरमैन को, हमारे समाज में एक नए पैसे का काम नहीं हुआ। विकास कार्य सब पता नहीं कहाँ लगाया, कहाँ नहीं, कहाँ खर्च करा, कुछ जानकारी नहीं। अब कम से कम जब वह आज़ाद हुई, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि यदि गुलामी की जंजीर को तोड़ना है तो उसको तोड़ दो, और यदि जंजीर भी ना कटे, चाहे अपना पैर भी काटना क्यों ना पड़े, लेकिन आज़ादी से लंगड़ा कर चलो, वो भी बेहतर है। तो हमारी बहन जी ने जंजीर को तोड़ दिया, जो गुलामी की जंजीर उन्हें उनके पैरों में बांध रखी थी वो उन्होंने तोड़ दी। अब आज़ादी से जीना चाहती है तो उसे आज़ादी जीने का पूरा हक है, पूरा अधिकार है, और पूरा दलित समाज उसके साथ खड़ा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा। आज कल भाजू में पंचायत थी, आज कुडाने में पंचायत है। इसी तरीके से हर गांव में हर जगह पंचायत होगी, और यदि हमें महापंचायत की भी ज़रूरत पड़ी तो महापंचायत भी करनी पड़ी तो हम महापंचायत से भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहता हूँ कि वो दलित समाज की बेटी है। मैंने कल भी कहा था कि वो दलित समाज की बेटी है, गुर्जर समाज की बहू है। गुर्जर समाज का बहुत बड़ा तबका उसके साथ खड़ा है, उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मेरी गुर्जर समाज के युवाओं से, बुजुर्गों से भी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि आप निश्चिंत रहे, भले ही वो दलित समाज की बेटी है लेकिन हमारी बहू है, उसका मान सम्मान हमारा है, उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचने देंगे। बस हम यही आश्वस्त होना चाहते हैं कि गुर्जर समाज भी हमारे साथ खड़ा है, और हमें यदि अपनी बहन की सम्मान के लिए गुर्जर समाज की भी पंचायत करनी पड़े,
जाट समाज की भी पंचायत करनी पड़े, उसे उसके हक अधिकार दिलाने के लिए, अत हम उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम गुजरों में भी जाकर पंचायत करेंगे और हालांकि गुजर समाज उसके साथ खड़ा है, चाहे हमें किसी से भी वो करना पड़े। मेरे भाइयों ने कहा है कि चाहे हमें बाँच भी करनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हम किसी भी प्रकार से, हमारा समाज पीछे नहीं हटने का, और उसके जो कार्यकाल है पूरा करवाएंगे। उसका कार्यकाल कंधे से कंधा मिला के साथ करेंगे और आने वाले चुनाव में उसकी साथ रहेंगे। जहाँ भी वह है, भारतीय जनता पार्टी में वह थी, अब भी भारतीय जनता पार्टी में है, और जो वह हमें कहेगी अब भारतीय जनता पार्टी का ही सहयोग करना, तो हम पूरे का पूरा समाज भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करेंगे। लेकिन उसका भी सहयोग होना चाहिए। मैं सरकार से भी अपील करता हूँ कि हमारी बहन का भी सहयोग होना चाहिए, उसे पूरी जो है आज़ादी मिलनी चाहिए। बाकी चलिए, आप लोगों ने अपनी बात कह दी, कल भी आपकी बात मैंने सुन ली थी। आप बड़े बुजुर्ग है, गांव में जिम्मेदार भी है, अपने समाज को लेकर भी आप लोग जो है लगातार आवाज़ उठाते हो गए। अब तक पंचायतें तो बहुत हुई होगी, अब इस पंचायत का क्या मतलब है, क्या फायदा है इस पंचायत का? फायदा तो नहीं है जी, जो उसे परेशानी बनी थी बहन जी को हमारी, उसे ऐसी ना होनी चाहिए, उसे उसका हक मिल जाना चाहिए। हक पर हम सब उसके साथ रहेंगे, कुछ भी होता रहे, बाँच वहाँ सब इकट्ठे होकर वहाँ से जा सकें हम, और उसका पूरा सहयोग देंगे जी हम। अच्छा, लेकिन ये पंचायत जो हो रही है वो भी बीजेपी के ही नेता है, मनीष चौहान भी। अब वो पंचायत कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ, वो कह रहे हैं कि हम अपने समाज के लोग इकट्ठा कर रहे हैं, आप भी अपने समाज के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये समाज की बैठक करके, पंचायत करके मधु को इंसाफ मिल जाएगा? हाँ जी बिल्कुल, मधु को इंसाफ नहीं मिलेगा जी। हमारी पंचायत हो रही, हम भी चलेंगे, हम भी दिलवाओगे पंचायत को, पंचायत जाकर हमारी भी। अच्छा, आप भी चलोगे उस पंचायत में, फिर आप भी अपनी बात रखोगे? अपनी बात रखेंगे जी हम भी। हक मधु को कोई परेशानी ना आवे, उसका जो हक है उसे मिल जाना चाहिए। बिल्कुल बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए बड़े मियाँ कह रहे हैं कि यहाँ जो पंचायत 6 अगस्त को मनीष चौहान के पक्ष में जो होने वाली है, उस पंचायत में लोग जाने के लिए तैयार है, उस पंचायत में अपनी बात रखने के लिए ये लोग तैयार है। अब जब चुनाव में हार भाजपा को मिली तो बीजेपी के ही नेता है, क्योंकि मधु भी बीजेपी से ही है और वो भी बीजेपी से ही है। अब हो रहा है जब जब बीजेपी में यहाँ नुकसान लोकसभा सीट पर हुआ है, जो लोग इस कहानी को समझते हैं वो इस बात को भी जानते समझते होंगे कि मधु को जब जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया था तो एक मामूली एक नॉर्मल फैमिली से है, गुजर परिवार की बहू है। एससी की सीट, जैसे मैंने पहले कहा, उस सीट में यहाँ पर मधु को जो है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया था। आप बताइए कि आप जो है जो पंचायत यहाँ पर करेंगे, इस पंचायत में आप लोग फैसला क्या लेने जा रहे हैं? क्या आप लोगों का मन है? आप लोगों को पूरी कहानी आपने, मैं सुन लिया, आप लोग तब से कह रहे थे कि हम बेटी को इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन 6 अगस्त में पंचायत, अब आप लोग उसके विरोध में पंचायत कर रहे हैं क्या? हम सब लोग जो है मधु के साथ है, जो उसके अधिकार है उसे मिलने चाहिए और सब मिलजुल कर उसके साथ रहेंगे। ये विरोध है क्या उस पंचायत का जो पंचायत होगी 6 अगस्त में? ये पंचायत का विरोध है क्या? आप लोग अपनी पंचायत कर कर अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं क्या? हम तो अपने समाज को एक जगह लेकर इकट्ठा कर रहे हैं। हाँ। विरोध है तो जी, आपका तो सीधा है विरोध है। हाँ विरोध है जी इसका तो। 6 अगस्त की पंचायत का विरोध है, हाँ जी, क्योंकि आपको लग रहा है कि कहीं उस पंचायत में ऐसी चीज ना हो। है हाँ, कोई गलत सलत ना हो उसके लिए, हाँ मधु के लिए कोई गलत ना हिसाब बन जा। हाँ, इसलिए हम, हमारी पंचायत हो, इकट्ठे होंगे हम, और हम भी जैसा भी हमारे बात चलेगी वैसे हम भी चलाएंगे। हाँ, विरोध करेंगे। विरोध की बात हो रही है कि कहीं जो मनीष चौहान का नाम आ रहा है, बीजेपी के वो नेता है और मधु भी बीजेपी की नेता है। अब आपका समाज किस तरह जाएगा? आप लोगों को किस तरह सपोर्ट करेंगे? इस पंचायत में क्या फैसला कर रहे हैं? हमारे भी समाज इकट्ठा हो गए जी। जो बहन जी का अधिकार छीनने की कोशिश करेगा तो हम उसके साथ संघर्ष करेंगे जी, पीछे नहीं हटने के बिल्कुल भी जी। हमारा समाज सब उसके साथ में रहेगा मधु की, जैसा भी होगा तन मन धन से हम सहयोग करेंगे और पंचायत का भी विरोध करेंगे जी, अपनी मीटिंग करेंगे
लेकिन मधुसा अलग नहीं जाएंगे बिल्कुल भी। इधर भी है और भी लोग हैं। आप लोगों की भी एक ही सहमति है या कुछ और आपकी बात है? एक ही सहमति है हमारी, सबकी एक ही सहमति है। अच्छा, हाँ, सब एक सहमति है। एक ही सम्मत है सब। हाँ, गांव तो बड़ा है लेकिन दलित समाज की जो संख्या है मुझे लग रहा है यहाँ कम है। काफी है। कितना है दलित समाज यहाँ? यहाँ तो 3 जगह है जी दलित समाज। हाँ, तो अलग अलग बैठ के कर रहे हैं या थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा कर रहे हैं? पहले तो थोड़ी थोड़ी मीटिंग कर रही है जी, फिर थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं जो है। पहले एक साइड की बुलाई गई, अगली बार दूसरी साइड की बुलाई जाएगी, दूसरे मोहल्ले की। हर मोहल्ले में, हर गांव में पंचायत होगी जो है, इस बात को लेकर जो है। बस कब तक चलेगी ये पंचायत? ये जब तक चलेगी, जब तक 6 तारीख का कोई, हम ये मान कर चल रहा, हमारा समाज ये सोच रहा कि कहीं 6 तारीख को होने वाली पंचायत में कहीं हमारी बहन जी के फेवर में फैसला ना आवे, उस गलत फैसला ले लिया जावे, पंचायत कोई गलत फैसला ना उठा ले। तो इसीलिए हम सब इकट्ठा होने लग रहे पहले ही जो है। चलिए, 6 अगस्त की पंचायत और उस पंचायत का विरोध दलित समाज यहाँ पर कर रहा है। इकट्ठा हो रहे हैं लोग धीरे धीरे छोटी छोटी पंचायतों के जरिए। और अब जो ये पंचायतों का दौर है कब तक चलेगा तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अब ये लड़ाई जो है यहाँ पर सियासत की लड़ाई, गांव-गांव में पंचायतों के हिसाब से निपटने की तैयारी जरूर यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि 6 अगस्त की जो मनीष चौहान के समर्थन में पंचायत हो रही है और यहाँ दलित समाज जो एकजुट हो रहा है, इस पंचायत का फाइनल डिसीजन क्या होगा और इस पंचायत से क्या यहाँ अब सियासत और ज़्यादा बढ़ने वाली है या फिर अब पंचायतों का दबाव बनाकर राजनीति हो रही है। मेरे सहयोगी चांद सिंह पुंडीर के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 80, कुड़ाना गांव शामली।